हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे नरेशन, जो कि हर टाइप के एग्ज़ाम में जिसमें इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन होता है, इंग्लिश ग्रामर का, उसमें पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द ओल्ड लेडी डिक्लेयर्ड दैट शी वॉज गोइंग टू वेयर शी प्लीज्ड, दे हैड द लिबर्टी। ठीक है, इसमें क्या है, ये बना हुआ है, हमने इसको सिंपल बनाना है। डिक्लेयर्ड मतलब यहाँ पे पता लग रहा है। ठीक है, अब ये दैट लगा हुआ, इसका मतलब ये सिंपल सेंटेंस है, नेगेटिव या इंटरोगेटिव नहीं है। अब इसको देखते हैं, पहला ऑप्शन इसका, द ओल्ड लेडी आई वॉज गोइंग टू वॉक वेयर आई। अब एक बात ये क्लियर है कि ये वॉज हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे पहले इज होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। ठीक है, वेयर आई प्लीज्ड ये पास्ट में है, इसका मतलब यहाँ पे पहले प्लीज होना चाहिए था, पर ये प्लीज्ड है। नेक्स्ट दूसरा देखते हैं इसमें, द ओल्ड लेडी, यहाँ पे ओल्ड लेडी था, याद रखना। आई एम वॉकिंग टू वेयर आई प्लीज, दे हैड द लिबर्टी, इसमें भी नहीं है वो बात। सी देखो इसका, द ओल्ड लेडी सेड, अब दैट लगा हुआ है, इसका मतलब ये गलत हो गया। ठीक है, यहाँ नहीं लगना चाहिए दैट हमने लगाना है, लगा हुआ है इसमें। डी देखो इसका, द ओल्ड लेडी सेड टू, इसमें आ गई, ये कोमा है ना, ये सेड टू बना देगा अपने आप। आई एम गोइंग टू वॉक वेयर आई प्लीज, वी हैव द लिबर्टी, ये सही है उसके हिसाब से, तो इसका ये बनेगा। ठीक है, अब एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। इसमें देखो डिक्लेयर्ड किया हुआ है, इसका मतलब उसने कहा कि जहाँ पे उसको लिबर्टी है ना, वो वहाँ जा सकती है। ठीक है, आई वॉज गोइंग, ये वाज बना क्योंकि इसके पहले वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म थी, ये सेकंड बना हुआ है, इससे पहले वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म थी, होगी। ठीक है, तो बाकी में वो कंडीशन पूरी नहीं होती है। इसमें आप देख सकते हो, इसमें फर्स्ट फॉर्म है दी हुई, इसमें भी फर्स्ट है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। आप इसको एक बार और देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इसका, द कराटे टीचर आस्क्ड मी वाई, इसका मतलब ये जो सेंटेंस है जिसको अपने आर एस बोलते हैं, आर एस क्या होगा, अपना इंटेरोगेटिव होगा। ठीक है, आर एस अपना इंटेरोगेटिव होगा। अब देखते हैं कि इसका क्या हो सकता है। द कराटे टीचर आस्क्ड मी वाई आई हैड बीन आ रहा है, इसका मतलब हेड से पहले कुछ यहाँ पे होगा। ठीक है, और आस्क्ड दिया हुआ है, इसका मतलब ये क्वेश्चन वर्ड है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगा होगा। अब देखते हैं इसका पहला ऑप्शन, द कराटे टीचर आस्क्ड मी वेयर यू आर होगा, तो इसका मतलब है अगला जो पास्ट में हो जाएगा, लेकिन ये ठीक नहीं बन रहा। द डे बिफोर, इसमें भी द डे बिफोर दे रखा है। ठीक है, जबकि इसका यस्टरडे होना चाहिए। दूसरा देखो, द कराटे टीचर आस्क्ड वर यू एब्सेंट द डे बिफोर, वर यू एब्सेंट, वर होगा ना तभी हैड बीन बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि बी वॉज बीन, और वॉज के साथ वर होता है, तो वर सेकंड फॉर्म है, तो हमने क्या करना है, इसके साथ है हेड प्लस थर्ड कर देना है, तो हेड प्लस थर्ड होगा तभी तो वो बनेगा। अब इसमें हमें हेड प्लस थर्ड यहाँ पे मिला हुआ है, इसका मतलब हमें ये पता लग गया कि वर होना चाहिए। ठीक है, सी देखते हैं इसका, द कराटे टीचर आस्क्ड मी वेयर वर यू एब्सेंट यस्टरडे। अब ये वर दिया हुआ है, यहाँ पे यस्टरडे दिया हुआ है, यहाँ क्वेश्चन मार्क भी है, ये भी ठीक है, लेकिन फोर्थ हमें फिर भी देखना चाहिए। तो फोर्थ में वाई आर यू दे रखा है, ये गलत हो गया, इसका मतलब हमारा आंसर हुआ सी सही। नेक्स्ट अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। मिस्टर रॉबिन्सन आस्क्ड हिज सन व्हाट ही वांटेड टू बी व्हेन ही ग्रू अप।
अब हमें पता होना चाहिए कि ये वट आ गया है और पीछे क्वेश्चन मार्क होगा जब हम इसको सिंपल बनाएंगे। ठीक है। रॉबिन्सन आस्क्ड सेड माय सन, अपने बेटे से, व्हाट डिड यू वांट, व्हाट डिड यू। अब ये देखो अगर डिड है ना तो इसकी ये सेकंड दी हुई है तो आगे जो होगा वो हेड प्लस थर्ड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे वांट दी हुई है तो हमने वांटेड लगाना है। इस पर वांटेड लगाना है, इसका मतलब डू होना चाहिए, इस सेंटेंस में डू होना चाहिए, तभी वो सेंटेंस सही बैठेगा। अगला देखते हैं, इसका बी है मिस्टर रॉबिन्सन सेड माय सन व्हाट वुड यू। ये भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे वुड और वुड की हमें ज़रूरत नहीं है, उसमें है ही नहीं। आप देख सकते हो इसमें वुड नहीं है इसमें। ठीक है। और इसका सी देखते हैं, माय सन सेड मिस्टर रॉबिन्सन, ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसका कोई मतलब नहीं बनेगा। व्हाट विल यू बी व्हेन यू, इसमें विल दिया हुआ है, इसका मतलब वहाँ पे वुड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वांटेड है, यहाँ पे वांटेड है तो इसका मतलब ये गलत है अभी, सी इसका। डी इसमें क्या हुआ है, माय सन सेड मिस्टर रॉबिन्सन व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप। ग्रो यहाँ पे फर्स्ट है, वांट यहाँ पे फर्स्ट है और डू भी यहाँ पे फर्स्ट है। तो डू की अपने सेकंड करेंगे ना, तो सेकंड करते हुए हम देखेंगे कि डू की सेकंड डिड हो जाएगी, लेकिन डिड एक इंटेरोगेटिव या नेगेटिव में आ सकती है, तो हम इसकी सारी पावर है वो इसको दे देंगे, इसकी हम सेकंड कर देंगे, वांटेड कर देंगे, और ग्रो की ग्रू हो जाएगी। तो अभी देखो इसमें क्या है, अभी इसमें ये क्वेश्चन है, मिस्टर रॉबिन्सन आस्क्ड हिज सन व्हाट ही वांटेड, हो गया ना ये वांटेड, व्हेन ही ग्रू। अब व्हेन ही ग्रू मतलब यहाँ से नया सेंटेंस है तो इसमें जो वर्ब आएगी ना फिर वो बदली जाएगी, और यहाँ से इसमें अगर कितने वर्ब है तो पहली वर्ब ही चेंज होगी, दूसरी नहीं चेंज होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, द बॉयज रिस्पेक्टफुली विश्ड देयर टीचर गुड मॉर्निंग। द बॉयज रिस्पेक्टफुली विश्ड देयर टीचर। अब रिस्पेक्टफुली विश्ड है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक सिंपल सेंटेंस की फीलिंग है, मूड है। गुड मॉर्निंग मैडम सेड द बॉयज टू टीचर, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, अब यहाँ पे क्या हुआ है, इसमें देयर टीचर लगा हुआ है और इसमें टू द टीचर है, इसका मतलब ये गलत है, इसमें एक वर्ड ही मिस है पूरा। ठीक है, यही तो हमने पकड़ना है। गुड मॉर्निंग मैडम सेड द बॉयज टू देयर टीचर, अब देयर आ गया ना यहाँ पे, तो ये अभी तक सही है। ठीक है, अब इसमें हमने देखना है कि रिस्पेक्टफुली है या नहीं, तो मैडम का है तो रिस्पेक्टफुली है, ये अभी तक सही है। गुड मॉर्निंग सेड द बॉयज टू देयर टीचर, इसमें मैडम नहीं है, इसका मतलब रिस्पेक्टफुली वाली फीलिंग इसमें नहीं है। ठीक है, फोर्थ देखते हैं, फोर्थ में दोनों चीज़ नहीं है, मैडम भी नहीं है और देयर भी नहीं है, तो फोर्थ भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो अपना बचा कौन सा, अपना बचा बी, बी इसका सही है, बी इसका सही ऑप्शन है। गुड मॉर्निंग मैडम सेड द बॉयज टू देयर टीचर, इसका हो जाएगा द बॉयज रिस्पेक्टफुली विश्ड देयर टीचर गुड मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, सी सेड आई एम सॉरी आई एम नॉट एबल टू सबमिट दोज पेपर्स। अब आई एम सॉरी है ना, इसका एक ही मीनिंग हो सकता है और वो ये है, अभी कितने में है, कितने ऑप्शन में हमें पता नहीं है, अभी देखना पड़ेगा ना। अब ये जो सेंटेंस है ना ये सिंपल है, ठीक है, सिंपल सेंटेंस है। सी सेड है फॉर नॉट बीइंग एबल टू सबमिट दोज पेपर्स, सी अपोलाइज्ड फॉर नॉट बीइंग एबल टू, ये ठीक है अभी तक तो। सी एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट सी वाज सॉरी एंड सी विल नॉट बी एबल टू। अब ये विल नॉट है ना, ये यहाँ पे कंफ्यूजन कर रहा है, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि इसमें है ही नहीं ऐसा, इसमें है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो आई एम प्रेजेंट है और ये फ्यूचर में ले आया, जबकि होना क्या चाहिए, होना इस तरह की कोई फीलिंग होनी चाहिए इसमें। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, शी सेड शी वाज सॉरी,
दैट सी इज़ नॉट, अब यहाँ पे इसमें कॉमा दे रखा है लेकिन यहाँ पे दैट होना चाहिए, दैट सी इज़ नॉट एबल टू सबमिट दोज पेपर्स। अब यहाँ पे फर्स्ट थी तो इसकी सेकंड होनी चाहिए था ना, एम की सेकंड होनी चाहिए, यहाँ पे ये एम दिया हुआ है ना, इसकी सेकंड फॉर्म होनी चाहिए वहाँ पे, तब जाके सही होगा ये, ठीक है। तो इसमें नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने, ये देखते हैं फोर्थ इसका, सी सेड दैट सी वाज सॉरी। अब इसमें वॉज लगा हुआ, ये सही है। एंड सी विल नॉट बी एबल टू सबमिट दोज पेपर्स। अब हमें ऊपर वाला फिर चेक करना चाहिए, आई एम नॉट एबल टू, यहाँ पे एम लगा हुआ है और यहाँ पे एम है, मतलब दोनों ही प्रेजेंट में थे, तो दोनों ही प्रेजेंट में थे, तो ये हो जाएगा इसका सही, इसका ए ही सही होगा। शी अपोलाइज्ड फॉर नॉट बीइंग एबल टू सबमिट दोज पेपर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द गर्ल वॉन्डर्ड वेयर द स्पेरोज हैड गॉन। अब वॉन्डर्ड आने से हमें पता लगता है कि यहाँ पे हैरानी हो रही है उसको, ठीक है, सरप्राइज हो रहा है उसको, उस लड़की को सरप्राइज हो रहा है, लेकिन साथ में एक क्वेश्चन भी बना हुआ है, वेयर, ठीक है। अभी देखते हैं इसका क्वेश्चन का हल है। द गर्ल सेड ओ, यहाँ तक हो गया कंप्लीट, सही है। वेयर हैड द स्पैरोज, अब हेड प्लस थर्ड यहाँ पे पहले दे रखा है, तो ये थोड़ी बनेगा, फिर हेड बीन आना चाहिए यहाँ पे, वो इसमें है नहीं, तो ये गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, द गर्ल सेड ओ वेयर हैव द स्पैरोज गॉन, इसमें गुंजाइश है, ये अभी मान लेते हैं सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ये है वेयर द स्पेरोज हैव गॉन। ये अगर हम इसको सिंपल करेंगे ना तब बनेगा, तब ये रूल बनता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का। अब सब्जेक्ट वर्ब और फिर ये हैव प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो पहले सब्जेक्ट आ गया वर्ब हो गया, इसका मतलब ये दैट वाली फीलिंग यहीं दे रहा है, लेकिन ये है गलत। नेक्स्ट देखो, अब इसमें दे रखा है द गर्ल सेड ओ वेयर आर द स्पेरोज, यहाँ आर दे रखा है। अब हमने क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हेड दे रखा है, इसका मतलब ये सही नहीं है, इसका डी ऑप्शन सही नहीं है। हेड कब होगा, जब यहाँ पे सेकंड फॉर्म हैव प्लस थर्ड मिलेगी, तो हेड प्लस थर्ड बन जाएगी इसकी, तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, शी सेड टू मी, शी सेड टू मी आई एम गोइंग शॉपिंग, कैन आई गेट यू समथिंग। अच्छा ये सिंपल है, ये इंटरोगेटिव है, दूसरा जो पार्ट इसका, ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है, एक सिंपल है एक इंटरोगेटिव है। शी टोल्ड दैट शी वाज गोइंग शॉपिंग, ये सही है, क्यों सही है, क्योंकि एम की बात हो सकती है, ये हो गया। गोइंग शॉपिंग एंड आस्क्ड इफ शी कुड गेट, अब कुड बना है, इसका मतलब वहाँ पे कैन होना चाहिए, तो कैन यहाँ पे है, और यहाँ पे इंटेरोगेटिव है लेकिन हेल्पिंग वर्ब से है, तो यहाँ पे इफ़ या वेदर लगेगा, और इसने वेदर इफ़ लगा रखा है। इफ़ के तुरंत बाद में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की फॉर्मेशन आ जाएगी, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है। तो अभी तक तो हमारा जो है वो पहला सही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। दूसरा देखते हैं, सी सेड सी इज़ गोइंग, ये गलत हो गया, अभी गलत हो गया, ये आगे जाने की जरूरत नहीं इसमें। नेक्स्ट सी टोल्ड, इसमें भी गलती है, दैट सी वाज गोइंग शॉपिंग एंड सेड टू, अब ये फिर गलती हो गई, और यहाँ देखो आप ये वांटेड हो गया, वहाँ पे कैन है तो यहाँ पे कुड होना चाहिए इसका, ठीक है। नेक्स्ट और देख लेते हैं, सी सेड सी वाज गोइंग, इसमें कुछ लगा ही नहीं है दैट वगैरह, ये तो सिंपल ही आ गया, गलत है। इफ़ सी वांटेड, ये भी गलत है, तो हमारा पहला ऑप्शन इसका सही है। आप इसको एक बार फिर पढ़ सकते हैं, शी सेड टू मी आई एम गोइंग शॉपिंग कैन आई गेट यू समथिंग, शी टोल्ड दैट शी वाज गोइंग शॉपिंग एंड आस्क्ड इफ शी कुड गेट मी समथिंग, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो आप, मिस्टर रमेश इन्फॉर्म्ड हिज फ्रेंड दैट ही कुड मेक यूज ऑफ हिज कार वाइल ही वॉज अवे। मिस्टर रमेश सेड टू हिज फ्रेंड,
ये सिंपल है, क्लियर है। यू कैन मेक यूज ऑफ माई कार वाइल आई एम अवे। अब एम है तो यहाँ पे वाज होना चाहिए, वॉज यहाँ पे है। कैन है तो उसका मतलब यहाँ पे कुड होना चाहिए, कुड है यहाँ पे। और सिंपल है तो यहाँ पे दैट लगना चाहिए, दैट है। सेड टू है तो इसका मतलब यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही है तो इन्फॉर्म्ड हो सकता है, और यहाँ पे इन्फॉर्म्ड ही है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप प्रैक्टिस करोगे तो ऐसी चीज़ें पकड़ में आ जाएगी। सेट टू क्या है, बेसिकली जो हमारा आर एस है ना, इसका मूड है ना, वो ही डिसाइड करता है कि सेट टू क्या बनेगा, सेट टू में क्या लगाओगे। अभी नहीं, इसमें इन्फॉर्मेशन है भी, तुम मेरी कार यूज कर सकते हो जब मैं बाहर हूँ, इन्फॉर्मेशन है ना। तो यहाँ सेट टू को इन्फॉर्म्ड बोल दिया इसने, और इन्फॉर्म्ड बोला है, इन्फॉर्म नहीं है। इसका मतलब ये सही है, सेट टू का टोल्ड हो गया या आस्क्ड हो गया, वो एक ही बात है। इसमें दे रखा है विल, ये गलत हो गया ना। लेकिन इसमें भी गलती है अभी, इसमें ये दे रखा है, हमने और पढ़ना है अभी। ये देखो, यू विल मेक यूज ऑफ माई कार वाइल आई वॉश, इसमें वॉश दे रखा है। इसका डी देखते हैं। रमेश सेड टू हिज फ्रेंड यूज माई कार वाइल आई गो अवे। अब हमने क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना है। तो इसमें क्वेश्चन ये है, मिस्टर रमेश इन्फॉर्म्ड हिज फ्रेंड दैट ही कुड मेक यूज ऑफ हिज कार वाइल ही वॉज अवे। अब हिज कार तो सही है, ही वॉज अवे ये भी सही है। इसका मतलब यहाँ पे एम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये गलत है, तो सिर्फ यही गलती है, बाकी ये सेंटेंस सही है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है ना इसमें ऑप्शन, वो कोई भी ठीक नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें ये वो दे रखे हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस आ गया ये, इसका नहीं बनेगा। इसका अगर बनाएंगे तो टू लग जाएगा कंजक्शन में, दैट नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। कला सेड टू राधा, हु वर यू स्पीकिंग टू ओवर द फोन। वर लगा हुआ है, वर सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब यहाँ पे हैड बीन होना चाहिए, हैड बीन होना चाहिए, पक्का ये होगा। और यहाँ पे हु लगा हुआ है, तो यहाँ पे कंजक्शन भी हु आएगा। कला आस्क्ड राधा दैट, ये गलत हो गया। ये दैट है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे हु लगा हुआ है। सी में कला सेड राधा हु सी हैड बीन स्पीकिंग टू ओवर द फोन, ये सही है। इसमें हैज़ लगा हुआ, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यही सही है, इसका सी ऑप्शन सही है। कला आस्क्ड राधा हु सी हैड बीन स्पीकिंग टू ओवर द फोन, और इसका था ये कला सेड टू राधा हु वर। यहाँ पे देखो हु टू लगा हुआ है ना, इसकी वजह से इसकी फीलिंग सही हो जाती है, हु टू। नेक्स्ट अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द किंग सेड टू हिज मैन, किंग सेड टू हिज मैन। अब वो अपने आदमियों को कह रहा है, तो वो रिक्वेस्ट नहीं करेगा राजा, राजा अपने आदमियों को ऑर्डर ही देगा, ध्यान रखना। डोंट बी अफ्रेड ऑफ द एनिमी, फेस देम ब्रेवली। एडवाइज्ड हो सकता है, एडवाइस दे। नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ द एनिमी बट टू फेस देम ब्रेवली, ये भी हो सकता है। बी इसका टोल्ड, ये नहीं होगा। नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ द एनिमी एंड दे हैड फेस्ड देम ब्रेवली, ये अभी नहीं बन रहा, इसमें नहीं बन रहा। नेक्स्ट देखते हैं। द किंग ऑर्डर्ड, यहाँ पे सही आ रहा है, इज मैन नॉट टू, यहाँ टू दे रखा है तो ये गलत हो गया, नॉट टू आना चाहिए था, ठीक है। ये गलत हो रहा है, जैसा कि इसमें है, इसमें इस सेंटेंस में यहाँ टू नहीं है, नॉट टू है, तो ये सही बैठ रहा है अभी तक तो ना, इसको सही मानेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं आगे, इसका डी ऑप्शन और देख लेते हैं। द किंग आस्क्ड, ये गलत हो गया, और यहाँ शुड लगा दिया, ये तो और ही गलत हो गया, यहाँ भी लगा रखा है। तो हमने गलतियों से ही पकड़ लेना है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, हमारा ऑप्शन द किंग एडवाइज, ए सही, ए सही है। लेकिन यहाँ पे एडवाइज्ड है, सलाह दे रहा है, वो सीख दे रहा है अपने सैनिकों को।
ऑर्डर्ड भी सही हो सकता है, लेकिन ऑर्डर्ड वाले में वो बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टू दे दिया इसने पहले, तो ये गलत हो गया इसकी वजह से। ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, ये सही है, एडवाइज्ड हो सकता है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है इसने। कृष्णा सेड टू सुभाष, आई विल रिटर्न द बुक आफ्टर आई हैव रेड इट। ठीक है, तो यहाँ पे हैव प्लस थर्ड तो दे रखी है, तो इसकी हमने हेड प्लस थर्ड कर देनी है और इसकी हमने वुड कर देनी है। तो ये दो कंडीशन पूरी जी, वो सेंटेंस अपना आंसर हो जाएगा। तो ये देखो, सिंपल सेंटेंस आर टोल्ड दैट ही वुड, विल की सेकंड होगी और हेड प्लस थर्ड होगी ये। ठीक है, ये हेड प्लस थर्ड। नेक्स्ट और देख लेते हैं, विल रिटर्न हो गया इसमें विल रिटर्न है, इसमें वुड प्लस है दे रखा है, तो ये गलत है। तो अपना ऑप्शन यही होगा, बी। अपना ऑप्शन हो जाएगा बी। तो ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नरेंद्र सेड, वाई आर यू स्टिल वेटिंग हियर विनोद। अभी विनोद पीछे कंफ्यूज करने के लिए है, ये पूछ लेगा ना तो नरेंद्र आस्क्ड विनोद, बस इतना हो जाएगा, सही हो जाएगा। वाई आर यहाँ पे दे रखा है, तो इसका मतलब इसको अगर हम इस तरह से बनाएंगे ना, इस तरह से डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में चेंज करेंगे ना, तो ये कुछ और ही बनेगा। वाई ही, हमने क्या देखना है, इसकी सेकंड हो जाएगी, इसकी सेकंड हो जाएगी। वेटिंग हेयर, हेयर का देर हो जाना चाहिए। ये दो चीज़ें हमने देखनी है भी किस में हो रही है, और इसमें कंजक्शन में वाई होना चाहिए। तो पहले में देर आ रहा है, सही है, लेकिन इज जा रहा है यहाँ पे आर की जगह, ये गलत है। ठीक है, ये देर है, वाई यू वर, ये सही है, आर की फर्स्ट होगी। यू वॉज, ही वाज। अब इसको देख लेते हैं भी ही यूज किसके लिए हुआ था, विनोद के लिए। तो यहाँ पे यू है, उसने विनोद से कहा, लेकिन विनोद को कहेगा तो ये कहना, विनोद तुम क्यों वेट कर रहे हो, विनोद तुम क्यों वेट कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे तो यू है, वाई यू वर स्टिल वेटिंग है, और इसमें दे रखा है वॉज, और इसमें भी है वॉज। अब थोड़ा सा इसको और देखते हैं, स्टिल वेटिंग देयर, ही वाज स्टिल वेटिंग देयर, ही वाज स्टिल वेटिंग देयर, इसमें गलती है दैट की, ये नहीं हो सकता। अब अपना ऑप्शन बचा सी और बी, दोनों में से कौन सा सही हो सकता है। तो फ्रेंड्स इसमें भी गलती है देखो, तो अपना फिर सी ही ऑप्शन सही है, ही वॉज स्टिल वेटिंग देयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैक फेल एज वुड हैव विश्ड द मदर सेड। मदर सेड, ठीक है, ये पीछे दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। द मदर सेड दैट जैक हैज़ फॉलन एज ही विश्ड, एज ही विश्ड दे रखा है, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दे रखा है वुड हैव विश्ड, तो ये तो सेम ही है, इसमें बदलाव नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें बदलाव इतना ही दे रखा है कि बीन हो सकता है, वुड हैव बीन विश्ड। द मदर सेड दैट जैक हैड बीन फॉलन, दोनों को बराबर रखना है, बैलेंस करना है दोनों सेंटेंस को, तो ये होगा हैड फॉलन वुड हैव विश्ड, हैड फॉलन वुड हैव विश्ड। तो वुड हैव विश्ड तो पहले से दे रखा है, तो इसका बी ही सही होगा, और सी में इसमें बात नहीं है, और डी में भी वैसे कोई बात नहीं है, देखो दोनों गलत है, तो इसका अपना बी आंसर सही होगा। किसी को डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इसका है क्वेश्चन नंबर 14, कैन यू सी ए वुमेन सीटेड ऑन द बेंच इन ए पार्क, अलाइस आस्क्ड हर। अलाइस आस्क्ड हर इफ सी कुड सी ए वुमेन सीटेड
अब ये देखो कुड कैन का हो गया तो इसको नहीं बदलना, और सीटेड तो एडजेक्टिव का काम कर रही है तो इसको भी चेंज नहीं कर सकते अपने यहाँ पे। तो ये सही बैठ रहा है अभी तक। तो यहाँ पे कुड हैव सीन ये गलत हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे कैन दिया हुआ है। ये देखो यहाँ पे कैन दिया हुआ है, हमने कुड हैव नहीं करना। सी देखो इसका अलाइस आस्क्ड इफ सी कैन, कैन आ गया तो ये गलत हो गया। यहाँ कुड है लेकिन अभी इसको टोल्ड लगा हुआ है, ये देखो ये टोल्ड है तो ये गलत हो गया। तो अपना ऑप्शन है ए सही है, ए सही है इसका, ये ऑप्शन है इसका सही है। बी इसका गलत है क्योंकि यहाँ पे हैव आ गया। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, द किंग सेड माई फोर्स विल प्रोटेक्ट द किंगडम। द किंग ऑर्डर्ड दैट अवर फोर्स। अब यहाँ पे हिज होना चाहिए, राजा की फोर्स है ना तो वो कहेगा कि उसकी फोर्स, ठीक है, शुड प्रोटेक्ट। अब यहाँ पे दे रखा है विल और यहाँ आ रहा है शुड, तो ये गलत है। इसका बी पार्ट देखते हैं, द किंग कमांडेड दैट हिज फोर्स विल बी प्रोटेक्टेड। ये गलत हो गया क्योंकि किंगडम के द्वारा फोर्स को प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता, किंगडम को प्रोटेक्ट करेगी फोर्स, ठीक है। हिज फोर्स वुड प्रोटेक्ट। अब ये देखो वुड लगा हुआ है, हिज फोर्स वुड प्रोटेक्ट द किंगडम। सी की फीलिंग सही है, मूड सही लग रहा है इसका। विल का वुड हो गया और सिंपल सेंटेंस हो गया। इसमें विल ही दे रखा है तो बचा कौन, यही बचा सिर्फ सी। द किंग सेड दैट हिज फोर्स वुड प्रोटेक्ट द किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द स्टूडेंट सेड लेट मी इन कम इन। तो स्टूडेंट आ गया, इसका मतलब वो स्टूडेंट है तो टीचर से रिक्वेस्ट कर रहा होगा, तो हम रिक्वेस्ट मानेंगे सेड टू को। द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड टू क्यों आया है, क्योंकि ये वर्ड लेट है और लेट वाला जो सेंटेंस होता है वो इम्पेरेटिव टाइप में आ जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। लेट हिम कम इन, दैट, ये दैट वाला गलत हो गया, दैट और लेट दोनों आ गए यहाँ पे भी, ठीक है। और यहाँ पे वेदर वाला आ गया, इफ वाला आ गया, इसका मतलब ये क्वेश्चन वाला था शुरू में तो गलत है। और सीधा बचा कौन सा, ए ही बचा, ये हमारा ऑप्शन है। नेक्स्ट बात करते हैं 17 नंबर, ही सेड बेबीज ड्रिंक मिल्क। उसने कहा कि बच्चियों दूध पियो, बच्चियों दूध पियो, बेबीज बच्चों दूध पियो। तो एडवाइज्ड हो सकता है, ठीक है, दैट बेबीज ड्रंक मिल्क। अब इसमें ये दिक्कत है कि ये ड्रंक दे रखा है जबकि ये सेंटेंस है वर्ब की फर्स्ट से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे टू कंजक्शन आना चाहिए था, ये इसमें है कंडीशन, इसमें कंडीशन पूरी हो रही है। और इन दोनों में ही कंडीशन पूरी नहीं हो रही, इसमें भी नहीं हो रही, इसमें भी नहीं हो रही, इसमें भी नहीं हो रही, देखो किसी में नहीं हो रही। तो सिर्फ इसका ए ही है आंसर इसका, ठीक है। एडवाइज द बेबीज टू ड्रिंक मिल्क। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का। 18 में दे रखा है, आई सेड आई केम हेयर येस्टरडे। येस्टरडे अगर चेंज होगा, हियर चेंज होगा ना, और हेड प्लस थर्ड होगा तो ही वो सही बैठेगा। आप देखो अब से वाला तो गलत हो गया। आई सेड दैट आई हैड कम देयर द प्रीवियस डे, ये अभी तक सही है, इसमें गलती होगी क्योंकि वांट भी है, इसमें भी गलती होगी, हेयर का हेयर पड़ा है, दैट डे ये भी गलत है, और लास्ट में येस्टरडे दिए और यहाँ गो ही आया हुआ है तो ये भी गलत है, सही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सिर्फ ए ही सही है, हमारा ऑप्शन है ए, ऑप्शन है बिल्कुल सही है, इसको आप ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, ही सेड द गवर्नमेंट इज राइटिंग लेटर्स। ही सेड दैट द गवर्नमेंट इज की जगह आवाज हो जाएगा, राइटिंग का राइटिंग रह जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं हो सकता इसमें क्योंकि बहुत सिंपल सेंटेंस है। दैट लगा हुआ इसमें, देखो ये डी ऑप्शन इसका, दैट द गवर्नमेंट वाज, बाकी सिंपल है, इसमें इज है, इसमें सेकंड कर दिया, और पहले में विल था, तो ये सारे गलत है। पहले में क्या, बी में विल था, ये देखो बी में विल है जबकि हमने ए में विल है, ठीक है।
जबकि हमें इज है तो यहाँ पे हमें वाज चाहिए, और वाज इसमें है, डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। ही सेड आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। ही सेड दैट ही हैज़ पास्ड द एग्जामिनेशन। क्या ये सही है? अब ये देखो आप, ही यहाँ पे है तो दैट लगने के बाद में आई का भी ही हो जाएगा, फिर सही होगा ये। अब इसमें भी ही दे रखा है ए में, ये देखो आप, इसमें भी ही है, इसमें भी है, लेकिन अब हमने आगे देखना है कि हैव पास्ड है तो हैड पास्ड होना चाहिए इसका, ठीक है। तो हैड पास्ड होगा, हैड पास्ड द एग्जामिनेशन, ये सही बैठ रहा है। ही हैड पास्ड द एग्जामिनेशन, ये हैज़ है इसमें, ये तो गलत हो गया। ये सही बैठ रहा है, ये हैड टू पास्ट, ही हैज़ पास्ट, तो फिर ये हैज़ दे रखा है तो ये तो गलत हो गया ना, ये हैज़ दे रखा है, ये गलत हो गया। तो अपना ऑप्शन यही सही बैठता है, बी हैड पास्ट है। तो आप इसको एक बार और देख सकते हैं। नेक्स्ट, द डॉक्टर सेज इट इज़ बेटर यू अंडरगो ए सर्जरी नेक्स्ट वीक। अब ये प्रेजेंट में है, सेज रहेगा। द डॉक्टर सेज दैट इट वाज बेटर, अब ये वाज कर देंगे तो फिर इसकी सेंस खत्म हो जाएगी ना। आप इसकी और देखो, द डॉक्टर एडवाइजेज, डॉक्टर हमेशा एडवाइस करते हैं, ये भी सही है। अब ये एडवाइज्ड है तो ये तो गलत हो गया ना। इट इज़ बेटर आई अंडरवेंट, अंडरगो का अंडरवेंट कर दिया, ये गलत हो गया। अब इसमें ये हो सकता है, द डॉक्टर सेज दैट इट इज़ बेटर आई अंडरगो ए सर्जरी द फॉलोइंग वीक, ये हो सकता है डी। इसमें अपने ए देख लेते हैं, ए में अंडरवेंट दिया हुआ है, और जब ये प्रेजेंट में है ना, आर वी प्रेजेंट में, तो हम इसका टेंस चेंज नहीं कर सकते। तो ये रूल इस पर लागू होता है, तो हम इसका टेंस नहीं चेंज करेंगे। वोज और अंडरवेंट दोनों ही नहीं आ सकते इसमें। इसमें इज और अंडरवेंट है, ये भी नहीं होगा। और सी में एडवाइज्ड मी टू अंडरगो ए सर्जरी, एडवाइज्ड नहीं होगा, गलत है। फोर्थ सही इसमें, हालांकि यहाँ पे सेज के एडवाइजेज होना चाहिए, है नहीं, लेकिन यही सही है इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 23। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हेन ही वुड सबमिट हिज असाइनमेंट। अब वुड है यहाँ पे, तो यहाँ मान के चलो कि विल होगा, ठीक है। आस्क्ड है, इसका मतलब व्हेन यहाँ पे होगा और पीछे क्वेश्चन मार्क होगा। चलो देखते हैं, यहाँ पहले सेंटेंस में वुड है तो ये गलत है। ये आस्क्ड हो सकता है यहाँ पे, लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी है कि सेड टू मिले। नेक्स्ट इसका है आस्क्ड द स्टूडेंट व्हेन वुड, बी में भी वुड है तो ये भी गलत हो गया। सी में देखो आप, सी में सेड टू मिल गया ना। द स्टूडेंट व्हेन विल यू सबमिट योर असाइनमेंट, विल आ गया यहाँ पे। अब यहाँ भी आस्क्ड दिया हुआ है, ये नहीं हो सकता। और डी में ये भी गलत है, यू और हिज असाइनमेंट, तो ये तो क्या है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला भी रूल है, वो भी फॉलो नहीं कर रहा, तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा रहेगा? सिर्फ सी सही है हमारा आंसर, ये हमारा आंसर सही होगा। नेक्स्ट अपने बात करते हैं 24 नंबर की। द प्रिंसिपल आस्क्ड मी वेदर आई हैड इन्फॉर्म्ड द, वेदर आई हैड, मतलब यहाँ पे जो वेदर है ना, उसकी कारण ये है कि यहाँ पे हैव होगा, और हैव के बाद में जब इसको चेंज करेंगे तो हैव हेड प्लस थर्ड होगा, तो यहाँ पे हेड प्लस थर्ड दिया हुआ है। इसका मतलब हमें जब इसके आंसर देखेंगे तो उसमें हैव मिलना चाहिए यहाँ पे, और उसी से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। द रिवाइज शेड्यूल, अब रिवाइज शेड्यूल है ना, वो वैसे ही मिलेगा जैसे ये दिया हुआ, इसमें चेंज नहीं होगा। डे बिफोर का मतलब होता है येस्टरडे, ये हमें पता लग जाएगा। द प्रिंसिपल हैव यू इन्फॉर्म्ड, हैव प्लस थर्ड है यहाँ पे, पहली कंडीशन पूरी हो रही है। रिवाइज भी सही है, सेट टू भी सही है, क्वेश्चन मार्क भी सही है, लेकिन हमें अगले फिर भी देखने चाहिए। इसका बी ऑप्शन है, द प्रिंसिपल सेट टू मी डिड, क्योंकि इनसे ना गलतियाँ करने के चांस कम होते हैं। बहुत सारे सेंटेंस मिलेंगे आपको, डिड है तो ये गलत है ना, इसकी वजह से गलती हो रही है।
इसमें भी देखो गलती है यहाँ पे, ये भी गलत है ना। और नेक्स्ट देखो आप, हैव यू इन्फॉर्म्ड द डे बिफोर, हैव यू इन्फॉर्म्ड भी, ये भी सही है डी इसका, लेकिन इसमें और इसमें कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, ऐसा नहीं है। हैव यू इन्फॉर्म्ड द चीफ गेस्ट द रिवाइज शेड्यूल द डे बिफोर, और हमारा पहला क्या था, इसमें यस्टरडे पहले में, ठीक है, पहले में यस्टरडे, तो हमारा यस्टरडे ही सही है। द डे बिफोर तो लगा हुआ है, इसको चेंज करना है हमने, तो ऑप्शन क्या हो गया, ए सही है इसका। इजी सेंटेंस है। 25 नंबर देखो आप, डोंट प्ले ऑन द ग्रास बॉयज सेड सी। अब डोंट लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इसका मतलब ये उनको सजेशन या ऑर्डर कर रही होगी, ठीक है, ऑर्डर कर रही होगी। तो सी टोल्ड द बॉयज दैट, ये गलत हो गया क्योंकि ये डू से शुरू हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे आएगा नॉट टू, और कंजक्शन नॉट टू ही होगा। इसमें देखो शी टोल्ड द बॉयज नॉट टू प्ले ऑन द ग्रास, ये सही है अभी तक जो पढ़ा हमने। शी ऑर्डर्ड द बॉय डोंट प्ले ऑन द ग्रास, ये तो वैसे ही बना हुआ है इन्वर्टेड कॉमा में लगा हुआ, तो ये गलत है। अभी तक हमने देखा है कि ये सही बैठ रहा है। इसका अगला देखो, शी सेड द बॉयज दैट दे, ये गलत है, ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया ए सही, हमारा आंसर ए सही है। ए क्या, बी सही है, सॉरी हमारा आंसर बी सही है क्योंकि नोट टू लगा हुआ है यहाँ पे, ये जरूरी है देखना। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट ए टेरिबल स्टोरम इट इज ही सेड। अब इट इज दिया हुआ ना, और ये सेड दिया हुआ, इसका मतलब ये पास्ट में है, तो हमें इसको चेंज करना है, ये सिंपल नहीं रखना। और वट है ना, उसका यूज हमने नहीं करना क्योंकि ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेटरी साइन है, तो इसकी वजह से ये चेंज हो जाएगा। ही एक्सक्लेम्ड दैट इट विल, ये विल की वजह से गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे इज की आवाज होनी चाहिए, ठीक है। ही एक्सक्लेम्ड दैट इट इज, ये भी गलत है। ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज आ गया, ये सही है, इट वॉज ए टेलीवर। अब डी इसमें हैज़ बीन दे रखा है तो ये भी गलत है, तो हमारा ऑप्शन सिर्फ है सी सही है, हमने उत्तर सी मानना है। अब नेक्स्ट देखो आप, द ट्रेवलर सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट, ये भी एक्सक्लेमेटरी साइन है, तो व्हाट यहाँ पे कंजक्शन नहीं होगा, कंजक्शन हम सिंपली यूज करेंगे दैट। द ट्रेवलर सेड दैट इट वॉज ए ब्यूटीफुल साइट, यहाँ पे साइट भूल गया ये लिखना, तो ये हो सकता है गलत हो। इसका आगे का देख रहे, इट वॉज एन ब्यूटीफुल साइट, इसमें एन लगा रखा है, वैसे भी गलत हो गया ये। द ट्रेवलर एक्सप्लेन्ड दैट इट वॉज ए ब्यूटीफुल साइट, तो हमारा आंसर डी सही होगा, आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स 28 नंबर की, द चीफ गेस्ट सेड इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू बी हेयर दिस मॉर्निंग। ये सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, लेकिन ये सेड में है तो ये इसका चेंज हो जाएगा टेंस थोड़ा बहुत, लेकिन वो देखना पड़ेगा कि इसमें ऑप्शन कौन कौन से अवेलेबल हैं। द चीफ गेस्ट सेड दैट इट गिव्स इट गलत हो गया यहाँ पे, इट गिव्स मी, यहाँ पे मी की जगह हिम होना चाहिए क्योंकि चीफ गेस्ट को हम थर्ड पर्सन में मानेंगे, तो पहला ऑप्शन अपना गलत हो गया। दूसरा है द चीफ गेस्ट शोड हिज प्लेजर, ये ऑप्शन सही है अभी तक तो, क्योंकि सारा जो काम है ना उसने एक ही 3 वर्ड ने कर दिया, शोड हिज प्लेजर, इसमें सेड टू हो गया, हिज प्लेजर में उसका सेंटेंस कंप्लीट हो गया, क्योंकि उसका मेन मकसद तो ये नहीं कि यहाँ होने के बाद में मुझे बड़ी खुशी मिली, ये कह रहा है ना इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू बी हेयर, यहाँ होने पर मुझे बड़ी खुशी मिली, तो ये कारण है। सी ऑप्शन, द चीफ गेस्ट सेड दैट गिव मी ग्रेट प्लेजर टू बी देयर दैट मॉर्निंग, दैट गिव मी, अब ये गिव मी आ गया, इसकी वजह से फिर यहाँ गलत हो गया ना, गिव हिम होना था, ये भी गलत है। अब ये दे रखा है इसने टू बी देयर, इट गिव हिम
ग्रेट प्लेजर टू बी देयर दैट मॉर्निंग। और दिस मॉर्निंग देयर, ये भी सही है इसका बी, और इसका डी भी सही है। इट गिव्स मी, और इसके डी में क्या है गेव। तो डी में भी देखो आपकी गेव दिया हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह सेकंड लगी हुई है, तो ये सही है गेव ही में। तो अपने बी और डी दोनों में से एक मानेंगे, लेकिन सही ज़्यादा है ना वो डी है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें फॉलो कर रखी हैं, वो तो बहुत कम हो गया ना। 29 नंबर देखते हैं अपने। ही सेड व्हाट ए लवली वॉइस शी हैज़। इसमें डिड नॉट आ गई, ये गलत है। इसमें डज नॉट आ गई, ये भी गलत है, क्योंकि नेगेटिव तो है ही नहीं। ये देखते हैं एक्सक्लेम दैट शी हैड ए वेरी लवली वॉइस। शी हैज़ ए वेरी लवली वॉइस। अब देखते हैं क्वेश्चन को। शी हैज़, तो सिंपल सी बात है, उसकी हेड हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपने 30 नंबर की। सी येल्ड प्लीज हेल्प मी। सी येल्ड फॉर समवन टू हेल्प हर। ये सही बैठता है अभी तक तो, इसको हमने पढ़ा है हेल्प हर, ये सही है, मी का हर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं येल्ड एट वन फॉर सम हेल्प, ये गलत हो गया, समवन टू हेल्प हर, और फॉर समवन टू हेल्प, इसमें हर छोड़ दिया ना इसमें, तो ये भी गलत है। बचा अपने ए और बी, ये दोनों में से एक सही होगा। येल्ड के साथ 4 आता है या 8 है, अब यहीं पे बात ये अटकी हुई है, तो येल्ड 4 यही होगा बस, येल्ड के साथ 4, समवन टू हेल्प हर, बस ये इसका आंसर होगा। 31 नंबर देखें फ्रेंड्स। ही सेड दैट आई नीड नॉट वेट देयर। ही सेड यू नीड नॉट वेट देयर। देयर तो नहीं हो सकता क्योंकि लगा हुआ है, इसकी जगह क्या होना चाहिए हेयर, तो हेयर इसमें दिया हुआ है, यू नीड नॉट वेट हेयर। ठीक है, अब इसमें देखते हैं ये देयर दिया हुआ, ये भी गलत है। बचे कौन बचे, ये दो, इन दोनों में देखना है कि क्या फर्क है। ही सेड आई नीड नॉट वेट हेयर, ही सेड यू नीड नॉट वेट हेयर। अब दोनों में देखते हैं कि क्वेश्चन कौन सा है। आई, तो यहाँ पे आई ही होगा, यहाँ पे आई दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि यू नीड नॉट वेट हेयर, ये इसका सही होगा, तो इसका ऑप्शन है ये होगा, इसका ऑप्शन यू नीड नॉट वेट हेयर। ठीक है, तो ये थे फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में कुछ नरेशन के क्वेश्चन हैं। उम्मीद आपको पसंद आए होंगे। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक